अब हम देखेंगे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। जब हम बात करते हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की, तब हमें कुछ बातें समझनी है। सबसे पहली बात बच्चों की, जब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में एक जागरूकता का दौर या पुनर्जागरण का दौर काफ़ी प्रभावशाली रूप से दिखाई दिया। यहाँ पर आधुनिकता तथा राष्ट्रवादी जैसे तत्व दिखाई दिए, जिनकी तार्किक परिणति हमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दिखाई दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शुरुआती समय में ही उदारवादियों का वर्चस्व रहा, जो अपनी न्यायोचित मांगों को मनवाने के लिए संवैधानिक तरीकों का मार्ग अख्तियार किए हुए थे। उनकी इन्हीं संवैधानिक मांगों को 1892 के भारत परिषद अधिनियम में देखा जा सकता है। हालांकि उनकी सभी मांगें नहीं मानी गई थी, परंतु उनकी मांगों का प्रभाव 1892 के अधिनियम पर था। दूसरी एक अन्य महत्वपूर्ण बात है इस समय उत्पन्न होने वाला इल्बर्ट बिल विवाद। 1882 में लॉर्ड रिपन के समय यह विवाद देखा गया और इस विवाद के पश्चात भारतीयों को यह समझ में आया कि अगर वे संगठित रूप से अपनी मांगों को प्रस्तुत करते हैं तो संवैधानिक तरीके से उनको मनवाया जा सकता है। वहीं हम देखते हैं बच्चों कि भारत में लगातार ब्रिटिश शासन पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वे शासन में, प्रशासन में भारतीयों को शामिल करें ताकि भारत में ब्रिटिश शासन को न्यायोचित ठहराया जा सके। इन्हीं सभी कारकों का प्रभाव हम 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में देख पाते हैं बच्चों। तो आइए एक एक करके हम इन प्रावधानों पर चर्चा करते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के प्रावधानों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान था अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ। ध्यान रखें बच्चों कि यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नहीं लाई गई है, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया है। हालांकि यहाँ पर निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी प्रावधान से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? और आप सभी जानते हैं बच्चों कि इस प्रश्न का उत्तर है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्रावधान आपको जानने योग्य हैं। पहला प्रावधान है केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपना विचार रखने की अनुमति प्रदान करना। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान के अंतर्गत अब सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को यह अनुमति मिल गई कि अब वे इन सार्वजनिक मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते थे। ध्यान रखें कि यहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए उन्हें 6 दिन की पूर्व सूचना देनी होती थी। दूसरी एक अन्य महत्वपूर्ण बात, क्या वे प्रश्न पूछने के बाद उसी मुद्दे पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं? उत्तर है नहीं बच्चों, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति इस अधिनियम में नहीं दी गई थी। हालांकि यह पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति 1909 के माल्य मिंटो सुधारों में उन्हें प्राप्त हो गई। इसी प्रावधान से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर प्रश्न करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी? आप सभी जानते हैं बच्चों कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत बजट पर प्रश्न पूछने की अनुमति भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को मिल गई थी। ध्यान रखें, यहाँ पर बजट पर प्रश्न पूछने की अनुमति मिली है, किंतु उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने की या बहस करने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। अनुपूरक प्रश्न या बहस करने की अनुमति उन्हें मिलेगी 1909 के माल्य मिंटो सुधारों के अंतर्गत।